पिछले क्लास में देख रहे थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि तुमने देखा था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन में un + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू un। अगर सीक्वेंस है मेरे पास, सीक्वेंस है तो उसका nth टर्म निकालना पड़ेगा, उसी को हम लोग un बोलेंगे। un अगर मिल गया है तो un + 1 भी मिलेगा। उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता है, दोनों को माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाना पड़ेगा। इतना ही हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में जाने थे। कुछ और एग्जांपल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, तो हम लोग देखते हैं इसको। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनाने के लिए एक हम लोग सीक्वेंस लिए थे। सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ था, तब हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है उसको देखने के लिए। प्रूव दैट द सीक्वेंस whose nth term is under root n plus 1 minus root n plus 1 minus root n, prove that the sequence whose nth term is monotonic decreasing, चलो इसको हम लोग बनाते हैं। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है इसको चेक करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग सीखे थे, इसको हम लोग एक तरीका, देखो हम बार बार बता रहे हैं, अपने दिमागी पावर को बढ़ाना है। इसको हम दो तरीका से बताएंगे। दोनों तरीका में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा जिसमें दिमाग का यूज होगा और एक ऐसा जो ट्रेडिशनल मेथड होगा। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो हम लोग जानते हैं। तो un + 1 है मेरे पास, un है मेरे पास अंडर रूट n + 1 माइनस रूट n। इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। n + 1 माइनस रूट n इंटू अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n डिवाइडेड बाय अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। un बराबर जो मिलता है हमें, ऊपर आ गया n + 1 माइनस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। काट देते हैं 1 बाई अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। ये मेरे को मिल गया क्या है, un। क्या मिल गया? यहाँ से हम लोग यहाँ से un + 1 भी निकाल लेते हैं। un + 1 मतलब अंडर रूट n + 2 प्लस अंडर रूट n + 1। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे पास un + 1 भी है और मेरे पास un भी है। ओके, दोनों को हम लोग क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो चलो un + 1 माइनस un निकालें। 1 बाई अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n + 1 माइनस अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। यही ना? तो इसको थोड़ा सा हम लोग रेशनलाइज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, अंडर रूट n + 2 प्लस अंडर रूट n + 1, एलसीएम ले रहे, अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। यहाँ बच जाएगा अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n माइनस अंडर रूट n + 2 माइनस अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n + 1। यही आएगा ना? तुम गौर से देखोगे रूट ओवर n + 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, un + 1 माइनस un बराबर अंडर रूट n + 1 माइनस अंडर रूट n + 2 बाई। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है कि नीचे से मतलब क्यों नहीं है, कोई बताएगा? ये सारा प्लस में है, सारा प्लस में है तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग थोड़ी देगा। समझ में आया? ऊपर में माइनस और प्लस से मतलब है, ऊपर में माइनस और प्लस से मतलब है। ऊपर में n अगर n +1 कैंसिल होगा तो ऊपर में n ऊपर में लाना है इंडिपेंडेंट ऑफ n।
मतलब ऊपर में n नहीं बचना चाहिए, n पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ऊपर में n पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, सब लॉजिक से समझना कि क्यों नहीं करना चाहिए। ऊपर में n अगर रहेगा तो n का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो ऊपर भी बैठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। उससे हम लोग को देखने में दिक्कत हो सकता है माइनस और प्लस, इसलिए ऊपर में n नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में नहीं होना चाहिए तो एक बार फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर हम लोग इसको कर दें रूट ओवर n प्लस अंडर रूट n प्लस 2 बाई, नीचे आ गया है n प्लस 2 प्लस अंडर रूट n प्लस 1, यहाँ पर आ गया है n प्लस 1 प्लस रूट n, एक और आ गया है अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n प्लस 2। ऊपर में अगर सॉल्व करते हैं तो n माइनस n प्लस 2 बाई, यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ n बना दें, उतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ जहां पर बता देते हैं, देख लो, इसको जरूरी नहीं है कैसा लिखना, तुम इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लिख दो fn ग्रेटर देन 0, बता दिया कि ग्रेटर देन 0 fn है ना। अब ऊपर में आ गया है माइनस 2 बाई fn, भाई fn ग्रेटर देन 0 है, सीधा सा बात है कि ये लेस देन का आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, दैट्स श्योर लेस देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो un प्लस 1 माइनस un लेस देन 0, दिस इंप्लाइज इक्वालिटी साइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 0 नहीं हो सकता है। अगर नीचे 0 का पॉसिबिलिटी होता, अगर पूरा मिला के 0 आता तो हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 लिखते। लेस देन 0 इसका मतलब हो गया कि un प्लस 1 लेस देन un, इसलिए बोल देंगे कि सीक्वेंस un इज, क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऐसे करके हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाते हैं। इसको हम लोग मेथड 1 बोले, मेथड 1। भाई सीधा सा बात है कि तुम्हें सीखना है, केवल सवाल बना देने से तुम सीखते नहीं हो। इसका क्या और पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो सकता हो तुम्हें, जनरली तुम लोग का आदत है जरा सा दिमाग लगा के बना दिया जाए, बना दें तो वो लोग नहीं नहीं यही तो ठीक है। अब देखते हैं तुम लोग क्या बोलते हो। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, मतलब तुम बनाए और तुम्हारा बन गया ट्रेडिशनल मेथड। उसमें क्या हो सकता है इसको हम लोग देखते हैं। ये था हम लोग का मेथड 1, जिसमें हम लोग देख रहे थे un प्लस 1 को कैसे हम लोग un से छोटा दिखाएं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। किसी को पूछना है ऑनलाइन में? प्रभात, नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। चलो बहुत अच्छा बात है कि कुछ नहीं पूछना है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसमें nth टर्म दिया हुआ था। nth टर्म कैसे दिया हुआ था तुमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लिए, रैशनलाइज करने के बाद un और un प्लस 1 निकाले और दोनों को माइनस करके याद रखना है कि ऊपर में नहीं बचना चाहिए n। ऊपर में अगर n बचता है तो हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि n का वैल्यू ऊपर भी बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि fn मान के और यहाँ पर fn ग्रेटर देन 0 बनाओ, ये तुम खुद भी इसको भी लिख सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कि माइनस है कि प्लस है, चूंकि ये ऑलरेडी सारा प्लस में आएगा, चूंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हाँ, इसमें सर n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही होता है ना भाई u1 u2 u3 लोगे कि u-1 u-2 लोगे, सीधा सा बात है। टर्म्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव मोड, जान रहे हो ना, टर्म्स है ना, n क्या है, u1 u2 u3 लेते हैं तो n तो नेचुरल नंबर ही लोगे ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे। चलो चलो इसका हम लोग थोड़ा सा सेकंड मेथड देखते हैं। मेरे पास un है, मेरे पास un है और un+1 भी है, ये दोनों है मेरे पास, un+1 भी है और un भी है, दोनों है मेरे पास। तो हम लोग करते क्या है, गौर से देखना, एक लॉजिक से बनाएंगे इसको, वो लॉजिक क्या होगा क्यों देखते हैं। एक बात अगर बोला जाए तुम लोग को, इसका अगर अपने मन से बोला जाए, वी नो n+2 ग्रेटर देन n+1, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई, n नेचुरल नंबर है, इधर +2 जुटा हुआ, इधर +1 जुटा हुआ, बड़ा पक्का है कि पॉजिटिव ही होगा। अगर इसमें रूट लगा दिया जाए, √n+1 and n+2 ग्रेटर देन √n+1, तो इसमें भी कोई दिक्कत। इसी तरह से देखा जाए तो n+1 भी ग्रेटर देन n होगा, श्योर है। दिस इंप्लाइज √n+1 ग्रेटर देन √n, रूट लगा दिया जाए फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पॉजिटिव है ना। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए, लास्ट में हम लोग बताएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों सोचे। एडिंग दीज, अगर ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो √n+2 प्लस √n+1 ग्रेटर देन √n+1 प्लस √n भी लिख सकते हैं भाई, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, ग्रेटर देन का साइन वही रहेगा। यही मेरा क्या है, इसको अगर हम लोग पलट दें, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये टर्म है तो पलटा हुआ है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर n+2 प्लस √n+1, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन आ जाएगा, दैट्स द श्योर। रेसिप्रोकल करेंगे कोई चीज तो लेस देन आ जाएगा। और यही मेरा क्या है, un+1 है, और यही मेरा क्या है, ये डायरेक्ट आता है। ऐसा बनाने के लिए तुम लोग के मन में जरूर आता होगा, सेमेस्टर 1 2 में जरूर आता है, हम कैसे सोचेंगे भाई। अभी सोचने का वक्त तुम्हारा नहीं है, अभी तुम सीख रहे हो। ऐसा 3-4 तो बनाओगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में ये सेटअप करेगा, तब ऐसा होता है, ऐसा पहले सोचोगे तब जाके सोच पाओगे, है ना। दरअसल इसका पहला टर्म ले लिया और इसका पहला टर्म ले लिया, इसका पहला टर्म ले लिया और इसका पहला टर्म ले लिया, वही चीज लिखा हुआ है, देखो देख रहा हो ना, वही चीज है। इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। तो हम लोग बोल देते हैं, इसलिए सीक्वेंस un इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये कहा देखे हम लोग कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है सेकंड मेथड। कौन सा अच्छा लग रहा है जी? सेकंड वाला। वो हम जानिए रहे थे, हर बैच में बोला है, ये बैच में तुम अलग थोड़ी बोलवे करो। कौन वाला अच्छा है जी ऑनलाइन में? हरेन अच्छा, अपना थोड़ा रेंज में रहो और पहला वाला पर ही ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। इस पर अभी ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ये एडिशनल सिखा दिए, बाद में चल के इसको यूज करेंगे। इसीलिए कि n+2 ही यहाँ पर है, n+1 ही यहाँ पर है, एक टर्म इसका लेना। चलो इसीलिए बोले थोड़ा कम समझ में आ गया, बता सकते हैं।
समझ में तो आइबे करेगा, समझ में नहीं आने का मुद्दा थोड़ी है जी। धीरे धीरे करके और भी पत्ते खोले जाएंगे। चलो हो गया, फटाफट लिखो। सुमी कौन सा बढ़िया है? सर सेकंड मेथड। देख रहे हो, जहां छोटा बने वही बढ़िया हो जाता है? लेकिन याद तुमको परीक्षा में हाँ, लेकिन याद तुम्हें परीक्षा में कौन सा आएगा? पहले फर्स्ट वाला ही आएगा, और तुम पक्का उम्मीद है कि पहले वाला से ही बनाओगे। ऐसा बोल देने से क्या होता है ना कि सेकेंडरी में थोड़ा तुम जा देता है, पुनः तो वही आएंगे सर बोले। हाँ, ये रहा बात बढ़िया। जनरली आदमी को जो याद आता है ना, वो पुराना चीज ही याद आता है, ट्रेडिशनल मेथड ही याद आता है। अभी तक हमने जो देखा वो UN+1 लेस देन ग्रेटर देन, थोड़ा सा और चलते हैं आगे और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं बनाने का। अभी हम लोग पूरी तरह से सीख रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बनाया जाए। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा चीज सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसमें कमांड कर लेना चाहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में गलत ना हो। चलो, सो दैट तीसरा क्वेश्चन, सो दैट द सीक्वेंस UN where UN बराबर 1 + 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 डॉट 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 1 by factorial n, इस तरह से दिया हुआ है। गौर से देखने वाला चीज है कि ये UN है, UN का nth टर्म नहीं है, ये क्या है? nth टर्म ही है। ये पूरा मिला के nth टर्म है। पहले क्या था? अब ये सीक्वेंस थोड़ी दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ था तो उसका nth टर्म 1 by factorial n होता, लेकिन ये UN दिया हुआ है, मतलब ये अपने आप में क्या है? nth टर्म, अपने आप में nth टर्म। तो हम लोग जो सीखे हैं, हमें जो पता करना है वो UN मेरे पास रहेगा तो हम UN+1 निकालेंगे। लेकिन जब भी एक nth टर्म अगर सीरीज के रूप में दिया रहे, nth टर्म सीरीज के रूप में दिया रहे, तो हम लोग करते क्या है कि UN जब लिखते हैं सॉल्यूशन में, वी हैव UN बराबर 1 + 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 डॉट 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 1 by factorial। तो इससे एक पहले का टर्म भी हम लोग लिख लेते हैं, फायदा क्या होगा बाद में बताएं। nth टर्म से एक टर्म पहले का लिख लेते हैं, 1 by factorial है, उससे पहले क्या होगा? 1 by factorial n-1। इससे फायदा क्या होगा? टेकिंग n = n+1, तो ये आ जाएगा UN+1, 1 + 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 डॉट 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 1 by n+1 डालोगे तो ये factorial n बचेगा, n+1 डालोगे तो 1 1 कट जाएगा ना, 1 by factorial n+1, यही आएगा ना। मेरे पास UN भी है, मेरे पास UN+1 भी है। कभी भी सीरीज के रूप में दिया रहे तो तुम करना का एक टर्म पहले का लिख लेना, फायदा नजर आएगा। जब तुम UN+1 माइनस UN करते हो, तो UN+1 -1 करोगे तो 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 डॉट डॉट डॉट। गौर से देखोगे तो तुम्हें कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है वो पता चल जाएगा। ये क्या लिखे हम लोग? UN+1, 1 + 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 डॉट 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 1 by factorial n-1 + 1 by factorial n, यही ना? कौन सा टर्म कट रहा है, कौन सा बच रहा है? इधर तो सब कैंसिल हो रहा है, खाली n+1 बचा। ये n-1 है,
वो भी कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले n-1 भी तो है, मतलब सारा कट जाएगा, बचेगा का 1/, यहाँ तक जो पूरा टर्म है ये कट जाएगा, यहाँ तक बचेगा 1/फैक्टोरियल n+1। तो मेरे को un+1 माइनस un बराबर 1/फैक्टोरियल n+1 आ रहा है। फैक्टोरियल डिफाइन होता है केवल पॉजिटिव के लिए। n का तुम कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 पक्का है, ऐसे करके सोचना है। तो ये ऑलवेज का होगा ग्रेटर देन 0 फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब un+1 माइनस un ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइड कितना लिख देंगे हम लोग, un+1 ग्रेटर देन un, इसलिए बोल देंगे सीक्वेंस un इज मोनोटोनिक। क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक। बड़ा आसान, क्लास कर रहे हो वो सब कुछ ठीक लग रहा है, अचानक बैठोगे सब कहानी खत्म। मैथ का सिस्टम ही यही है, अगर जानता है तो बड़ा आसान लगता है, नहीं जानने से क्वेश्चन में लिखे ही नहीं कि क्या कर दिखाना है। माइनस में 1/फैक्टोरियल n-1 रुक जाओ, क्वेश्चन में ही नहीं लिखे हैं। सो दैट द सीक्वेंस un वेयर un इज, अब तो प्रूफ कर दिया ना जी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर था, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग, हाँ हाँ सर माइनस में 1/फैक्टोरियल n-1 था उसका, है माइनस इधर वाला सर -1/n-1 ई वाला बोल रहा है, नहीं सर इधर नहीं सर इधर ये वाला, ये वाला तो नहीं कर रहा है। कटेगा नहीं। यहाँ फैक्टोरियल n से पहले क्या है, फैक्टोरियल n से पहले क्या है, फैक्टोरियल n-1 होगा ना यहाँ पर, वहीं से कटेगा। ठीक है सर। ठीक है रहेगा, गड़बड़ तो नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सीक्वेंस un where un बराबर 1 into 3 into 5 into dot 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 2n-1 divided by 2 into 4 into 6 dot 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 2n is monotonic decreasing। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग शो करना है कि यह सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। ओके, ये un जो है ना, पहले un दिया हुआ था, वो un दिया हुआ था हम लोग का सम के रूप में, अब किसके रूप में दिया हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में। पहले किसमें दिया हुआ था, अब क्या है, तो प्रोडक्ट को कैसे घटाओगे, प्रोडक्ट तो घटेगा नहीं, तो इसमें हम लोग लगाएंगे डिवीजन वाला थ्योरी। कौन वाला, डिवीजन वाला। सम वाला डिफरेंस वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा डिवीजन वाला। ये भी सोच सकते हो तुम कि घटाओगे कैसे, un से un+1 तो लिख लोगे, घटाओगे तो कैसे घटाओगे। ओके, तो मेरे पास सॉल्यूशन में आते हैं। वी हैव un बराबर 1 into 3 into 5 डॉट डॉट डॉट। तुमको पहले ही बताया गया है कि nth टर्म अगर सम या प्रोडक्ट के रूप में है तो इससे पहले वाला टर्म भी हम लोग लिखते हैं, कितना होगा 2n-2 नहीं होगा 3 होगा, दो का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2 into 4 into 6 डॉट 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 2n है, 2n रहेगा तो कितना होगा 2n-, ये हो गया मेरे पास un। कितना हो गया, un अगर है तो क्या हम un+1 भी निकाल लें, हमें निकल जाएगा। जहां जहां n था वहां वहां का बैठा देंगे, n+1 बैठा देते हैं। un+1 1 into 3 into 5 डॉट 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 n के स्थान पर n+1 बैठाओगे तो ये कितना आएगा,
n के स्थान पर n प्लस 1 बैठाओगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस 3 कितना आएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 1 और यहाँ पर n के स्थान पर n प्लस 1 बैठाओगे तो कितना आएगा 2n प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2 into 4 into 6 डॉट 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 यहाँ पर n प्लस 1 बैठाओगे 2 ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस 2 तो कितना आएगा 2n और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n प्लस 2 मेरे पास un भी है मेरे पास un प्लस 1 भी है दोनों को डिवाइड करें और क्या बचता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो प्रोडक्ट वाले केस में हमेशा अगर सीरीज के रूप में दिया हुआ है या प्रोडक्ट के रूप में यूएन दिया हुआ है, ये यूएन है पूरा यूएन है, ठीक है ना, ये पूरा यूएन है। तो अगर इस रूप में दिया रहे प्रोडक्ट के रूप में दिया रहे तो हम लोग यूएन का डिवाइड वाला मेथड लगाएंगे और सम के रूप में दिया हुआ रहे तो माइनस वाला लगाएंगे। ओके घर लिखेगा लिख लेगा ना पिछला वाला लिखा है ना। तो मेरे पास un प्लस 1 भी है मेरे पास un भी है तो दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग un प्लस 1 बाय un ये आ जाएगा। क्या फायदा होता है प्रभाकर इससे अगर हम लोग एक टर्म पहले वाला लिखते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कौन सा टर्म कटता है ये पता चल जाता है यही ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन तुमको फायदा होगा इसीलिए हम तुम लोग को बताए हैं कि गड़बड़ी का संभावना एकदम कम होना चाहिए। गौर से देखो कौन कौन सा टर्म कट रहा है। ये 2n है तो 2n से पहले 2n माइनस 1 भी तो है, ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला क्या होगा रेस्ट बच जाएगा और ऊपर में 2n माइनस 1 तक पूरा कट जाएगा, बच जाएगा कौन वाला 2n प्लस पक्का, ये दोनों टर्म बच जाएगा। बहुत बढ़िया ओके। तो मेरे को आया हुआ है क्या आया हुआ है मेरे को आया हुआ है un प्लस 1 बाई un बराबर 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 2। लेकिन यहां पर हम पाते हैं गौर से अगर तुम देखो रेशनलाइज तो कर नहीं सकते रूट उठाए नहीं, ऊपर में भी n बचा हुआ है तो कैसे चेक करेंगे हम लोग। अगर हम लोग के पास un वाला थ्योरी लगाते हैं तो un प्लस 1 बाई un लेस देन 1 आता है और ग्रेटर देन 1 आता है, ये ना चेक करना है। यहाँ पर 1 को चेक करना है 0 को नहीं, 0 तो माइनस वाला में होता है ना। तो भाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका जो तरीका बता रहे गौर से देखो। तेरे पास un प्लस 1 बाई un है, क्या करना है कि ई वाला टर्म को ऊपर में लाना है, 2n प्लस 2 को ऊपर में लाना है ताकि 1 का डेवलपमेंट हो जाए। किसका 1 का डेवलपमेंट हो जाए। तो क्या करते हैं ना 2n प्लस 2 लिखते हैं माइनस कितना करेंगे 2 ऐसे आ जाएगा, ऊपर में ये टर्म आ गया और इसको बैलेंस कर दिया तो ऊपर में 2n प्लस 1 ही बच रहा है बाई 2n प्लस 2। अब अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 2n प्लस 2। देख पा रहे हो या फिर सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं ना सर।
वही बात हुआ ना, डिवाइड भी करोगे तो वही चीज आ रहा है। डिवाइड ही है बेसिकली। तो डिवाइड, ये छोटा सा टर्म को डिवाइड क्या करें, नीचे दोनों लीनियर टर्म है तो नीचे वाला टर्म को ऊपर के रूप में लिख देंगे। ओके डन। अब n का तुम कोई भी वैल्यू डालो, n का वैल्यू 1 डालो, तो n का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस, चेक करके बता रहे हैं, 2 इंटू 1 कितना 4 आ गया ना, 4 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 3/4, जो कि 1 से क्या है छोटा है। n बराबर 2 डालो, 1 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा 7 अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग देख रहे थे, चेक कर रहे थे n का हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है। अगर तुमको कुछ भी समझ में ना आए तो तुम चुपचाप से 1 2 3 डालकर चेक करते जाओ और जो कंक्लूजन आए उसको लिख देना। ओके, तो हमेशा अगर इस तरह का फैक्टर हो, दोनों लीनियर हो, तो दोनों को डिवाइड करो या नीचे वाला फैक्टर को ऊपर ले आओ। ये आ गया 7/8, ये भी 1 से छोटा। n बराबर 3 लो, इतना काफी होगा। 1 माइनस 3 दूना 6 और अरे 2 पुट करोगे 2 दूना 4 6 ना अरे 2 पुट करेगा 2 दूना 4 और 2 6 5/6 आएगा। और ये आएगा 2 3 दूना 6 8, ये आ जाएगा 7/8। तो सारा क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है, मतलब सीधे लिखते हैं हम लोग un प्लस 1/un लेस देन 1, इसलिए लिखते हैं un प्लस 1 लेस देन un, इसलिए लिख देंगे सीक्वेंस un इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कोई तकलीफ नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाना तुम लोग सीख गए हो। थोड़ा सा और डिस्कस द कन्वर्जेंस, डिस्कस द मोनोटोनिक इंक्रीज, डिस्कस द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an बराबर 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, डॉट 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 1/n प्लस n। ओके, इसको डिस्कशन करना है और का निकाल लेना है। ये an दिया हुआ है तो an का हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखना 1/n प्लस n। तो पहला वाला n तो फिक्स आ रहा है, तो इसके पहले का टर्म कितना होगा n प्लस n माइनस 1, n प्लस, इससे एक टर्म और पहले लिखना चाहें n प्लस n माइनस 2, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिख दिया। फायदा तो होता है, काहे लिखते हैं समझ में आ रहा हो। तो n प्लस 1 बराबर जहां जहां n है वहां n प्लस 1 डाल दो, n प्लस 1 प्लस 1 कर देते हैं, 1/n प्लस 1 प्लस 2 कर देते हैं, नहीं डॉट 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 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 2, ओके 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1, 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। ओके, जहां जहां n था वहां वहां का डाल दिया हमने n प्लस 1। Yes. तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगला देखते हैं। आज हम लोग पूरी तरह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाना सीख जा रहे हैं। तो
अब दोनों को माइनस करना है, तो मेरे को un प्लस वन माइनस un अगर लिखे हम लोग तो 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट 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 कौन लिख रहे हैं ये वाला ना वाले नीचे वाला है 1/n+2 1 प्लस 1/n+3 डॉट 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 1/2n 2n बच जाएगा 2n बचेगा, यहाँ पर 2n+1 बचेगा 2n+1 बचेगा, देख पा रहे हो, यहाँ पर 2n+2 बचेगा। ओके, इससे हम लोग माइनस कर रहे हैं 1/n+1 1/n+2 डॉट 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 कितना बच रहा है 2n-2 1/2n-1 प्लस 1/2n। कौन कौन सा टर्म कट रहा है बाबू? इसको देखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, इसका लास्ट टर्म देखो 2n है ना, 2n से पहले क्या होगा ये 2n-1 2n-2 सारा है, मतलब ये यहाँ तक पूरा टर्म का हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, ये रेस्ट बच जाएगा, पक्का है ना। तो लिखने से क्या फायदा होता है कि कौन कौन सा टर्म कटता है ये पता चल जाता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। मेरे को आया हुआ है un+1 माइनस un बराबर 1/2n+1 प्लस 1/2n+2। एलसीएम ले लें, एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आता है 2n+1 इंटू यहाँ कितना बच गया एलसीएम लेना क्यों जरूरी है? हाँ तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना कि ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ जी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे प्लस है नीचे तो हाँ जैसे एक टर्म गड़बड़ा हो गया, ये n+1 कहाँ गया, गड़बड़ हो गया, तुम ठीक याद दिला दिया, एक टर्म छूट गया, वो क्या है n+1 कहाँ है इसमें, नहीं ना है। चलो बहुत अच्छा बताया, क्या अब एलसीएम ले सकते हैं? अब तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। टू n+2 माइनस इंटू कितना होगा n+1, यहाँ कितना बच गया 2n+1 है, यहाँ बच गया 2n+2 इंटू n+1 माइनस प्लस 2n+1 इंटू n+1 माइनस 2n+1 इंटू 2n+2। पक्का जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा सा देख ले हम लोग। जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2n+2 प्लस 2n+1 माइनस 4n-2 डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 2n+2। अच्छा इंटू भी है, यहाँ पर कुछ और भी टर्म कटेगा, n+1 कट जाएगा ये, तो बच जाएगा 1/2n+1 इंटू 2n+2। ओके, यहाँ पर 2n+1 कॉमन निकलता है, तो n+1 कॉमन निकलेगा और ये कट जाएगा, तो तुम ऊपर वाला सॉल्व कर लेना, देखो ना दिख रहा है ना 2n+1, तो n+1 सब में कॉमन है, तो कॉमन निकाल के अपना मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, एक बात पक्का है कि n की किसी वैल्यू के लिए un+1 माइनस un 1/2n+1 इंटू 2n+2 आया हुआ है, इसका साफ मतलब निकलता है कि ये क्या है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। पक्का है ग्रेटर देन, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, un+1 माइनस un ग्रेटर देन 0, un+1 ग्रेटर देन un, इसलिए बोल देंगे सीक्वेंस un इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।
तो आज हमने देखा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे दिखाया जाता है, मतलब किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कैसे प्रूव किया जाता है, किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कैसे प्रूव किया जाता है। सर यूएन हो गया एन वही तो कहते हैं राहुल साहब ओके हाँ, तो हमने देखा कि कैसे किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव किया जाता है। हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अलावा, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए तुम कई सारे अपना दिमाग को भी यूज कर सकते हो, दिमाग के पावर को यूज कर सकते हो, लॉजिक से दिखा सकते हो, मैथमेटिकल मोड में दिखा सकते हो, कई तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। याद रखना है nth टर्म और सीक्वेंस ही सीरीज के रूप में दिया रहे, उसका nth टर्म सीरीज के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा था। अब जो नेक्स्ट में आएगा वो बॉन्डेड एबव और बॉन्डेड बिलो दिखाना। तो बॉन्डेड एबव में हमने देखा था कि UN लेस देन M, यही देखा था ना? कहाँ देखा था? ग्रेटर देन UN less than हाँ? bonded कहाँ था जी? M बड़ा तो हमने देखा था कि बॉन्डेड एबव के लिए द सीक्वेंस UN एक ऐसा कैपिटल M एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए UN लेस देन M होगा। UN को M से दिखाना है तब वो कहलाता है बॉन्डेड एबव। दोनों में से एक याद रखेंगे। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बाद हम लोग सीखेंगे बॉन्डेड एबव और बिलो कैसे दिखाया जाता है। मतलब सीक्वेंस UN को लेस देन M बनाना है तो वो बॉन्डेड एबव होगा। एक ही हम लोग बोल रहे हैं। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड एबव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है बॉन्डेड। मतलब बॉन्डेड बनाने के लिए तुमको बॉन्डेड एबव भी दिखाना होगा और बॉन्डेड बिलो भी दिखाना होगा। मतलब UN दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, ऐसे बोले। पहले वाले केस में UN लेस देन M और दूसरे वाले केस में UN ग्रेटर देन M, स्मॉल m। तो UN दो नंबर्स के बीच में अगर लाई करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो सीक्वेंस कैसा है, बॉन्डेड है। सीक्वेंस कैसा है, बॉन्डेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बॉन्डेड एबव और बिलो बनाना, साथ में लिमिट ऑफ द सीक्वेंस देखेंगे, साथ में कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखेंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो बहुत अच्छा से हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीख गए हैं। सीक्वेंस वाले चैप्टर में धीरे धीरे करके काम करेंगे, ज़्यादा स्पीड में काम नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, भले तुमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैथमेटिकल है, लेकिन बेसिकली इट इज ए थ्योरेटिकल चैप्टर। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ओके